अभी हम लोग अजंत नपुंसक लिंग में दीर्घ इकारांत सुधी शब्द की रूप सिद्धि को पढ़ रहे हैं। सुधी शब्द में अभी तक हम लोगों ने प्रथमा और द्वितीय विभक्ति की रूप सिद्धि कर ली है, सुधी, सुधिनी, सुधीनी। अब तृतीया आदि विभक्तियों की रूप सिद्धि को करेंगे। तो दीर्घ इकारांत सुधी शब्द है। इस दीर्घ इकार को ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिकस्य से ह्रस्व कर देते हैं, तो ह्रस्व होने पर यह बन जाता है, इस प्रातिपदिक सुधी को ह्रस्व कर दिया, सुधी हो गया। अब सुधी से टा विभक्ति, सुधी टा, टा में टकार की संज्ञा लोप कर देंगे, सुधी आ बचेगा। अब सूत्र आया तृतीयादिशु भाषित पुंस्कम पुंगवद गालवस्य। यहां पर गालवस्य, गालव ऋषि के मत को प्रस्तुत करने के लिए पाणिनि उनका नाम लिखते हैं। तो पाणिनि के मत में अलग विचार है और गालव ऋषि का अलग विचार है। दोनों के अलग अलग विचार होने के कारण एक पक्ष में यह काम होगा, गालव ऋषि के पक्ष में होगा, पाणिनि के पक्ष में नहीं होगा। अर्थात यह वैकल्पिक प्रयोग है, विकल्प से काम होगा। तृतीयादिशु भाषित पुंस्कम पुंगवद गालवस्य सूत्र कहता है प्रवृत्ति निमित्तैक्ये भाषित पुंस्कम इगंतम क्लीबम पुंगवद वा स्यात् टादा वची। यदि प्रवृत्ति निमित्त एक हो, प्रवृत्ति का निमित्त एक हो, अर्थात जो पुल्लिंग न होते हुए भी जो पुल्लिंग के तरह भाषित हो रहे हों, उसको भाषित पुंस कहते हैं, तो वह पुल्लिंग के समान हो जाए। अब ये सामान्यतः कैसे पता चलेगा कि कौन भाषित पुंस है? भाषित पुंस शब्द, इसी के लिए कह रहे हैं प्रवृत्ति का निमित्त एक होना चाहिए। अर्थात ऐसा शब्द जो जिसका अर्थ एक ही हो। जैसे पीलू एक शब्द है, पीलु वृक्षः, वृक्ष का, और तत्फलम अपि पीलु, तो पीलू वृक्ष का नाम है और उसका फल भी पीलू है। लेकिन दोनों में अर्थ में अंतर है, एक वृक्ष को कहता है, दूसरा फल को कहता है, तो उसका दोनों का अर्थ अलग अलग होने से वह भाषित पुंस नहीं होगा, ठीक, उसको पुंगवद नहीं होगा। इसीलिए ङे विभक्ति में एक जगह पर पीलवे बनता है और एक जगह पीलूने बनता है। यहां सुधी जो शब्द है कहता है यदि भाषित पुंस हो तो इसको पुंगवद हो जाए, पुल्लिंग के समान हो जाए। सुधी शब्द का जो अर्थ नपुंसक लिंग में है वही अर्थ पुल्लिंग में भी होता है। तो यहां पर जब पुल्लिंग हो जाता है टादि अजादि विभक्ति में पुंगवद हो जाएगा, तो सूत्र आया अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोरी यंग वंगो। यह अजादि विभक्ति परे रहने पर इकार को इयंग आदेश कर देता है, तो रूप बन जाएगा सुध इयंग टा। टा में आ की इत संज्ञा लोप कर लीजिएगा, नकार की इत संज्ञा लोप, और य में अ उच्चारणार्थक है। अब बना अब वर्ण सम्मेलन टोटल कर लीजिए सभी, तो बन जाएगा सुधिया। तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यंग बंगो, यह सूत्र कब लगेगा? अचिष्णु धातु जब वह पुंगवत हो जाएगा तब जाकर के सुधिया बनेगा, और नहीं तो सुधीना रूप बनेगा। सुधी शब्द से टा विभक्ति लाते हैं, गालव ऋषि का नहीं पाणिनि का मत होगा, तो वहां पर टा के जगह पर इयंग आदेश न हो करके क्या हो जाएगा? इकोच विभक्तों से नुम का आगम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सुधी
यही रहा, नुम का न रहा, सुधीन, टा का आ। ये रूप बन गया सुधीना। तो आपने देखा तृतीयादि जो अजादि विभक्ति है, इसके बाद ङे, ङसी, ङस, ओस, इन अजादि विभक्ति परे होने पर एक बार क्या हो जाएगा, अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगो से इकार है तो यंग आदेश होगा, और दूसरे पक्ष में यहां पर नुम का आगम होकर के रूप बनता है। तो बनेगा सुधीना, सुधिभ्याम, सुधिभी, सुधीने, सुधिभ्याम, सुधीने बनेगा एक बार, और दूसरे बार में क्या होगा, वहां पर यदि इयंग हो जाएगा तो सुधिये, ऐसा रूप बनेगा। इसी प्रकार सुधियः और सुधीनः रूप बनेगा। तो आप इस प्रकार से रूप बनाते हुए चले जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उकारांत मधु शब्द है। अब आता है उकारांत मधु शब्द। अभी तक दीर्घ इकारांत पर है, अब ह्रस्व उकारांत नपुंसक शब्द को पढ़ेंगे। मधु शब्द से सुविभक्ति लाते हैं, जैसे वारी से लाते थे वैसे ही आकार को छोड़ करके इकार, उकार, उकार या ईकार, इन सब में एक समान ही रूप होते हैं प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में। तो मधु शब्द से सुविभक्ति लाया, और इस सु को समोर नपुंसकात से लोप कर देंगे, रूप बन जाएगा मधु। और मधुनी, मधुनी आप रूप बनाते हुए चले जाएंगे पहले के समान ही। जैसे मधु शब्द है, अविभक्ति लाते हैं, मधु औ हुआ। अब यहां नपुंसकात च से औ को सी कर दिया, तो आपने देखा कि यहां औ हुआ, औ को शी आदेश हो जाता है, शी होने के बाद नुम का आगम होता है। इकोची विभक्तों से नुम का आगम हो जाएगा। नुम में मकारी उकार की संज्ञा लोप, न शेष रहा, मधुन ई होगा, और वर्ण संयोग कर देते हैं, मधुनी हो जाता है। इसी प्रकार जस में जस को शी आदेश कर दीजिएगा यहां पर। इसी प्रकार जस में जससो शी से शी आदेश, नुम का आगम होगा, यहां उपधा को दीर्घ कर देंगे, मधुनी बन जाएगा। यह सब प्रक्रिया आप लोग कर चुके हैं। शी होगा, नुमागम होगा, मिल जाएगा, वर्ण संयोग, उपधा दीर्घ इत्यादि होकर के। तो मधु, मधुनी, मधुनी रूप बन गया मधु शब्द का। इसके बाद अब दीर्घ उकारांत शब्द लाते हैं, सुलू। सुलू। अब इस उकार को भी ह्रस्व कर देते हैं, सुलू बन जाता है। जैसे आपने सुधी में ह्रस्व नपुंस के प्रातिपदिकस्य से प्रातिपदिक को ह्रस्व किया था, वैसे ही यहां पर भी लू वाले उ को ह्रस्व कर देंगे, सुलू हो जाएगा। और इस सुलू से सुविभक्ति सु का लुक कर लेंगे, सुलू बचेगा। तो सुलू, सुलुनी, सुलूनी रूप बन जाएगा। अब टा विभक्ति लाते हैं। सुलू शब्द है टा, टा में टकार की संज्ञा लोप कर देंगे,
अब यहां पर तृतीयादिषु भाषित पुंसकम पुंवद गालवस्य सूत्र आया। भाषित पुंस है, इसको पुंवद कर दिया। पुंवद करने का फल ये हुआ कि ओ सुपी से यहां पर यण हो जाता है। उ को यण हो गया, ओ सुपी से व वर्ण संयोग कर दीजिएगा, सुलवा रूप बन जाएगा। जिस बार पुंवद भाव नहीं होगा, विकल्प से ये करता है, उस बार सुलूना रूप बनेगा। तो जैसे पहले नुमागम किया था आजादी टादी आजादी विभक्ति के विभक्ति में इकोची विभक्तों से, वैसे ही नुमागम करके सुलुनवा बनाइएगा और ये पुंवद भाव होने से ओसुपी से यण हो करके सुलवा बनेगा। तो यहां तक दीर्घ उकारांत शब्द निष्पन्न हो गया। इसके बाद हम लोग ऋकारांत धात्री शब्द का पाठ आगे पढ़ेंगे।